नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बघेरा रियासत की राजमाता महारानी कनक प्रभा का हुआ निधन। 92 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ हुआ अंतिम संस्कार। केकड़ी में आनंदम विषय के अंतर्गत राज्य जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। राजकीय महाविद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सराना के ग्राम माधोपुरा कुमारिया का खेड़ा में युवा शक्ति सेना के तहसील अध्यक्ष रंगलाल प्रजापति की अगुवाई में श्री यादव जयंती मनाने को लेकर हुई आवश्यक बैठक। सराना पुलिस थाने में ऑपरेशन आवाज के तहत महिलाओं को दी गई कानून की जानकारी। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। बघेरा रियासत की राजमाता महारानी कनक प्रभा का आज निधन हो गया, जिनका ससम्मान बघेरा में अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में ग्राम के सैकड़ों लोगों सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बघेरा की राजमाता कनक प्रभा के पुत्र वीरभद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 92 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के चलते रात्रि में उनका निधन हुआ था। आज मंगलवार को प्रातः बघेरा के किले से राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ महारानी कनक प्रभा की अंतिम शव यात्रा निकाली गई। इस शव यात्रा में बघेरा ग्राम के सैकड़ों लोगों सहित आसपास के क्षेत्र के राजपूत रियासतों के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बघेरा के दरबार स्वर्गीय राव नरपत सिंह की पत्नी महारानी कनक प्रभा, जो कि पूरी रियासत में अपने मृदुल व्यवहार और शांत व्यवहार से जानी जाती थी। स्वर्गीय महारानी कनक प्रभा ग्रामीणों व महिला वर्ग में काफी लोकप्रिय थी। राजपूत रियासत में महारानी का दर्जा मिलने के बावजूद स्वर्गीय कनक प्रभा अपनी उम्र के पड़ाव में सामाजिक कार्यक्रमों के साथ अपने शांत स्वभाव से जानी जाती थी। आज उनके निधन पर ग्रामीणों ने बघेरा की राजमाता महारानी कनक प्रभा को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि भी दी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में आज आनंदम विषय के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य राहुल सक्सेना ने आनंदम विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए छात्रों से अपेक्षा की है कि इसे केवल विषय के रूप में नहीं देखना है, अपितु वास्तव में लोगों की सेवा के लिए छात्रों को तत्पर रहना होगा। इस अवसर पर बोलते हुए पीयूष कुमार गुप्ता ने छात्रों से कहा कि वे समाज सेवा के लक्ष्य को अपने जीवन में धारण करें, अपने आसपास के लोगों की सेवा के लिए आगे आए। राजेश नरूका ने आनंदम विषय के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी विस्तार से दी। उपस्थित छात्रों ने भी इस विषय के अंतर्गत अपने अनुभवों को साझा किया। आनंदम टीम प्रभारी डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने कार्यक्रम का संचालन किया। डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने बताया कि आज आनंदम और योजना मंच के संयुक्त तत्वावधान में विचार लेखन प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत कोरोना पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सराना के ग्राम माधोपुरा कुमारिया खेड़ा में आज युवा शक्ति सेना के तहसील अध्यक्ष रंगलाल प्रजापति की अगुवाई में मां श्री यादव जयंती को लेकर पंच पटेलों की मीटिंग आयोजित की गई। श्री यादव माई के मंदिर में आयोजित हुई इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां सौंपी गई। श्री यादव जन्मोत्सव के मौके पर 12 फरवरी को भव्य जागरण करने के बारे में भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में 13 फरवरी को माधोपुर की तरफ से कलश यात्रा में झांकी निकालने के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। रंगलाल प्रजापति ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री यादव जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्मोत्सव में आसपास के गांव सराना, कोटड़ी, 12 मील चौराहा, बड़गांव, शोकलिया आदि से कलश, बिंदोरी, झंडा लेकर आएंगे, जिनका गांव के पंच पटेलों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर महिलाओं की कलश यात्रा भी निकाली जाएगी और पूरे गांव में बिंदोरी निकालकर परिक्रमा लगाई जाएगी। इस मौके पर समाज के पंच पटेलों द्वारा मीटिंग कर बाल विवाह, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। सराना से जे न्यूज के लिए जीवराज प्रजापति की रिपोर्ट। महिलाओं को सशक्त व मजबूत बनाने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए ऑपरेशन आवाज़ के तहत कस्बे सराना में सोमवार शाम को थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत के सानिध्य में बैठक हुई, जिसमें महिलाओं पर उन पर हो रहने वाले अत्याचारों से बचने के संबंधित कानूनों के बारे में जानकारियां दी गई। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं पर होने वाले गलत व्यवहार समेत कोई अपराध होता दिखाई दे, ये कोई
व्यक्ति उन्हें परेशान करे तो तुरंत सूचना दे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन आवाज़ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के साथ महिला उत्पीड़न पर लगाम लगाना है। राजावत ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध, रेप और अन्य उत्पीड़न घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए आधी आबादी की प्रति लोगों की मन में सम्मान का भाव जागृत करना अनिवार्य है। इस दौरान सराना सरपंच नीलम दुनीवाल ने कहा कि महिला अपराध के दुष्परिणाम व महिलाओं में सुरक्षा का भाव मजबूत करने के लिए कानून व अधिकारों के बारे में जानकारियाँ आवश्यक रूप से महिलाओं में होनी चाहिए। बैठक में पटवारी रामलाल चौधरी, अजय, महिलाओं में मीना कंवर, मधु देवी, सीता शर्मा, ललिता, असना आरा, शेफाली शर्मा, हीना, नवल मीणा, खुशबू, विद्या यादव, रुखसाना सहित अन्य महिलाएं मौजूद थी।